डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th की मैथ सब्जेक्ट में हम अपने एक्सरसाइज 8th एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं और उसका हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं कि 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। इनकी एक सीढ़ी है जो ऊर्ध्वाधर दीवार है, बिल्कुल सीधी, उसके शिखर तक पहुंचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसका डायग्राम ही बनाना इंपॉर्टेंट होता है। डायग्राम बनाने के बाद आपका आंसर हो जाता है। तो भाई ये तो है दीवार, ये दीवार है। अब दीवार के सारे हम सीढ़ी लगाते हैं। 15 मीटर लंबी सीढ़ी लगानी है। वो सीढ़ी किस प्रकार से लगाएंगे? सीढ़ी इसी प्रकार से लगाते हैं। ये क्या हो जाएगी? इस प्रकार से सीढ़ी, क्योंकि सीढ़ी इस प्रकार तिरछी तो लगाई जाती है दीवार के सारे। तो ये क्या है बेटा? आपकी सीढ़ी। दीवार के सारे ये मैंने सीढ़ी लगा दी। ये नीचे की तरफ इसको मैं कवर कर देता हूं। ओके। और जो ये सीढ़ी है, ये सीढ़ी कितने की है बच्चों? आपकी 15 मीटर की सीढ़ी है। यहां पर ये जो सीढ़ी लगाई है कितने मीटर की सीढ़ी है? 15 मीटर की। यानी कि यहां से लेकर और यहां तक की जो डिस्टेंस सीढ़ी ने कवर की है ये कितने की है? 15 मीटर की। तो ये समकोण त्रिभुज बन गई। यहां पर मैं 90 डिग्री कोण मान सकता हूं। अच्छा, उसके बाद देखिए, यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो बच्चों दीवार के साथ कोण कौन सा होगा? देखिए सीढ़ी दो प्रकार से, देखो यहां पर तो किससे छू रही है? जमीन से छुएगी। और यहां किससे छुएगी? दीवार से। तो दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण कौन सा होगा? ये या ये ऊपर वाला होगा, क्योंकि ये वाला कोण किसके साथ में? दीवार और सीढ़ी के साथ में। तो यही बोला है सीढ़ी दीवार के साथ कोण बनाती है। इसका मतलब ये वाला कोण कितने का दे रखा आपको? 60 डिग्री का दे रखा। दीवार और सीढ़ी के साथ में बनाया गया कोण। इसकी सहायता से मैं ये वाला कोण निकाल सकता हूं। ये वाला कोण कितने का होगा? बच्चों आपको सिखाया गया है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होते हैं। उस 180 में ये 90 का हो गया, बच गया कितना? 90। उस 90 में से भी ये 60 का हो गया, तो नीचे वाला कितने का बच जाएगा बच्चों? आपके 30 डिग्री का कोण बच जाएगा। ये वाला कोण कितने का बचेगा? 30 का। इंपॉर्टेंट जो कोण होगा वो आपका ये वाला होगा। सॉल्यूशन करेंगे हम इस कोण की सहायता से करेंगे। नीचे का कोण निकाला करो हमेशा। इसने ये वाला कोण दिया था 60 डिग्री का, इसकी सहायता से मैंने ये वाला कोण कितने का निकाल लिया? 30 डिग्री का। तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भाई दीवार ये है, तो मैं मान लेता हूं दीवार की ऊंचाई कितने की है? h मीटर। यहां से लेकर यहां तक की जो दीवार है उसकी ऊंचाई कितने की है? h मीटर की। तो माना दीवार की ऊंचाई बराबर h मीटर। मैं मान लेता हूं जो दीवार है उस दीवार की ऊंचाई कितने की है? h मीटर की है। तो इसको नाम दे देते हैं, ये a, इसे b और इसे c। तो यहां से लिख सकते हैं कि भाई इसमें ab बराबर कितने का है? h मीटर का है। ac कितने का है? 15 मीटर का है। और कोण कितने डिग्री का रहेगा बच्चों? आपका 30 डिग्री का रहेगा। 60 डिग्री यूज नहीं करना है। 60 डिग्री तो ये आपको दे रखा था दीवार और सीढ़ी के बीच का कोण। इसकी सहायता से जो इंपॉर्टेंट कोण है वो नीचे वाला निकाला मैंने, कितने का आया? 30 डिग्री का। तो कोण कितने का हो गए बच्चों? आपके 30 डिग्री का। तो त्रिभुज ABC में अब ध्यान दो, यहां पर किसका यूज होगा? आपको सिखा रखा है सूत्र लाल बटे कक्का। अब इसमें देखो क्या क्या चीज चाहिए। ये क्या है? लंब। आधार का कोई जिक्र नहीं इसके अंदर, आधार अपना कोई जरूरी नहीं है। क्या जरूरी है इसमें? कर्ण। लंब और कर्ण। और लंब और कर्ण कौन से में होते हैं बच्चों? पहले में ही होते हैं। तो किसके लिए लगाएंगे? साइन थीटा के लिए लगाएंगे। ध्यान रखना, लंब और कर्ण के लिए किसके लिए लगाएंगे? साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो साइन थीटा की जगह 30 डिग्री, ये नीचे वाला 30 डिग्री बराबर लंब है इसका h का और कर्ण है इसके 15 का। साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 बराबर h बटे 15
क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो 2h बराबर कितना आ गया 15, तो h बराबर 15 और ये बटे में 2, जिसे मैं लिख सकता हूं 7 से 1/2 मीटर आता है। दीवार की तो h बराबर आ गया अपना 15/2 मीटर आता है। दीवार की ऊंचाई 15/2 मीटर होगी। जो ये दीवार बनाई है उस दीवार की ऊंचाई कितने की होगी 15/2 मीटर। देखिए नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 4 है कि 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण, अवनमन कोण का मतलब होता है नीचे की तरफ जो बना हुआ कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री है तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों इसका डायग्राम बनाना सीखो आप तो केवल कि 10 मीटर ऊंची मीनार, भाई ये एक मीनार है जो कि कैसी है 10 मीटर ऊंची है, इनकी यहां से लेकर यहां तक ये 10 मीटर की है और ये क्या हो जाएगी जमीन हो जाएगी, पृथ्वी हो जाएगी। ऊंची मीनार के शिखर से यानी कि इस मीनार के शिखर से यहां से कौन बना रहे हैं बच्चों ध्यान देना, शिखर से, शिखर से जब भी कौन बनाएगा सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसका क्षैतिज बनाना पड़ेगा, क्षैतिज रेखा। मैं अपनी आंख से यहां से कौन बना रहा हूं तो क्षैतिज रेखा बनाऊंगा, फिर नीचे की तरफ कौन बनेगा, तो ये तो हो जाएगी इसके लिए क्षैतिज। और अवनमन कोण, अवनमन का मतलब नीचे की तरफ बना हुआ कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का, इनकी क्षैतिज के साथ जो ये कोण बन रहा है ये वाला कोण कितने डिग्री का है 30 डिग्री का कोण है। ध्यान से पढ़ना कि ये 10 मीटर ऊंची मीनार हो गई, इस 10 मीटर ऊंची मीनार का शिखर ये है, यहां से कौन बनेगा तो क्षैतिज बना लिया करो, क्षैतिज बनाने के बाद अवनमन का मतलब नीचे की तरफ, तो यहां से क्षैतिज से नीचे की तरफ ये 30 डिग्री का कोण बन गया जो कि यहां लग गया। अब देखो एक आपने पहले 9th क्लास में मैंने एकांतर कोण पढ़ाया था आपको, एकांतर कोण है यानी कि जब इस प्रकार से दो रेखाएं हो ये इस प्रकार से कटे तो इसका इधर वाला कोण इसके इधर वाले के बराबर होता है और इसके इधर वाला कोण इसके इधर वाले कोण के बराबर होता है। तो वही बातें बेटो देखो ये रहा और ये रही पैरेलल लाइंस, तो ये वाला जितना कोण होगा उतना ही कोण कौन सा होगा ये वाला एकांतर कोण से। अगर ये 30 का है तो ये वाला भी कितने का आएगा 30 का। देखो जेड बन गया ना, जहां पर ये जेड की संरचना बन जाती है वहां पर एकांतर कोण बन जाते हैं, तो ये 30 डिग्री का है तो ये नीचे वाला भी कितने डिग्री का हो जाएगा बच्चों आपके 30 डिग्री का हो जाएगा एकांतर कोण से। तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी, तो ये बिंदु कौन सा है ये वाला बिंदु है, इस बिंदु की इस मीनार के आधार यहां से दूरी बताओ, तो मैं यहां से दूरी कितनी मान लेता हूं इसकी x मीटर मान लेता हूं, इस बिंदु की इस मीनार के आधार से दूरी। तो यहां पर मैं इसको a बोल दूं, इसको b बोल दे और इसको c। तो माना बिंदु की मीनार के आधार से दूरी बराबर x मीटर, मीनार के आधार से दूरी x मीटर, इसका मतलब BC बराबर आपका x मीटर हो गया, AB बराबर आपका 10 मीटर है और कोण कितने डिग्री का है बच्चों आपके 30 डिग्री का है। देखिए कोण तो ये दिया था आपको लेकिन इसकी सहायता से मैंने ये वाला कोण निकाल लिया। अब देखो किन किन में रिलेशन है, ये लंब है और ये आधार है, और लंब और आधार लाल बटा का सूत्र से देखना, लंब और आधार किसका होता है tan थीटा का होता है। तो त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, तो tan थीटा की जगह 30 डिग्री, लंब है 10 का और आधार है इसके x का,
और tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3 बराबर 10/x। इसको गुणा इससे कर दे, इसका गुणा इससे कर दे, तो x बराबर आ गया 10 और गुणा में √3 मीटर आता है। बिंदु की आधार से दूरी बराबर 10√3 मीटर।